सुनो, हम्म। मम्मी की कॉल आई थी। क्या कह रही थी? वो मेरा भाई नहीं है, विपिन, मेरे सबसे छोटे वाले मामा का लड़का। उसने ना तुम्हारी कंपनी में ना जॉब के लिए अप्लाई किया है। तो मामा ने ना मम्मी को कॉल की उनसे सिफारिश लगवाने के लिए। मम्मी ने उनसे कह दिया कि बेफिक्र रहो। मम्मी ना बोल दिया? हाँ, मेरे से बिना पूछे? इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम उनके जमाई लगते हो, वो उनका भतीजा लगता है। अब इतना तो तुम कर ही सकते हो ना उसके लिए, वरना क्या फायदा तुम्हारी इतनी बड़ी पोस्ट का। ऑफिस की सारी पोस्ट के लिए इंटरव्यूज हो चुके हैं और कैंडिडेट्स भी सिलेक्ट कर लिए गए हैं। तो जो कैंडिडेट सिलेक्ट करे हैं ना, मैंने उनके नामों की लिस्ट चेक करी थी और उस लिस्ट में तुम्हारे भाई का नाम नहीं था। इसका यही मतलब निकलता है ना कि तुम्हारा भाई उस नौकरी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। अरे ऐसे कैसे क्वालिफाई नहीं कर पाया? तुम्हें पता है वो कितना पढ़ा लिखा है? 12वीं में ना उसके 75% आए थे, सारे रिश्तेदारों में सबसे ज्यादा। तो इस बेसिस पे मैं उसको नौकरी दे दूं? हाँ, और तुम्हारा साला होने के नाते। तो तुम ये कह रही हो कि जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मेहनत से इंटरव्यू क्लियर किया है, उनकी जगह मैं तुम्हारे भाई को रख लूं क्योंकि वो तुम्हारा भाई और मेरा साला है? हाँ। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पहली बार मेरी माँ ने तुमसे कुछ मांगा है और तुम नखरे करे जा रहे हो, जबकि तुम चाहो ना तो चुटकी बजा के उसे जॉब दिला सकते हो। मेरी माँ ही पागल है जो तुम्हारी तारीफें करती करती नहीं थकती। मेरा दामाद ऐसा, मेरा दामाद वैसा, और दामाद को तो उनकी इज्जत की कोई नहीं पड़ी। अब इसमें इज्जत कहाँ से बीच में आई? क्योंकि तुम्हारी वजह से इज्जत ही जाएगी उनकी। उन्होंने कितने घमंड से मामा जी को बोल दिया कि आप बेफिक्र रहिए, नौकरी विपिन को ही मिलेगी। और जिसके दम पे बोला है उसको किसी और की पड़ी है। अब जब विपिन को नौकरी नहीं मिलेगी तो मामा जी क्या सोचेंगे? यही कि मम्मी फेंकती है। एक छोटा सा हाँ बोलने के बाद भी जॉब नहीं दिलवा पाई। या फिर ये लगेगा कि उनका दामाद तो उनकी इज्जत ही नहीं करता। तो दोनों जगह से इज्जत तो मम्मी की जाएगी ना। हो गया क्या भाषण? भाषण दे दूं मैं? इतनी देर से तो भाषण ही चल रहा है तुम्हारा। मतलब तुम मेरे भाई को जॉब नहीं दिलवाओगे? अरे कैंडिडेट सारे सिलेक्ट हो चुके हैं, अगर नहीं हुए होते तो एक बार को सोचता भी मैं, लेकिन अब कोई चांस नहीं है। ठीक है, फिर मैं मम्मी को मना कर देती हूँ और मामा जी को भी। हाँ कर दो कर दो, करो। ठीक है, कर देती हूँ मैं मना। सारा काम का रिदम खराब कर दिया। खाना नहीं बनाया? नहीं, क्यों? मन नहीं है मेरा। क्यों, क्या हुआ? तबीयत ठीक है? सब ठीक है, फिर क्या हुआ? मन नहीं है मेरा। चलो ठीक है, मैं बाहर से ऑर्डर कर लेता हूँ। अपने लिए ही मंगाना, मेरा खाने का भी मन नहीं है। क्यों, भूख क्यों नहीं है तुम्हें? मैंने कब कहा मुझे भूख नहीं है? अभी तो बोला तुमने। मैंने कहा मेरा खाना खाने का मन नहीं है। दोनों बातें अलग थी क्या? नहीं, मुझसे बहस मत करो, जाओ यहाँ से। हुआ क्या है, क्या करी जा रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? अपने मन की कर रही हूँ। इस घर में अपने मन की भी नहीं कर सकते? करो, मन की करो, जितने नाटक करने ना उतने करो, लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, तुम्हारे नाटक के चक्कर में ना ये मत सोचना तुम्हारे भाई को नौकरी दे दूंगा। मत दो, कोई कह रहा है तुमको दो। अब तुम्हें जो करना है ना तुम वो करो, और जो मुझे करना है मैं वो करूंगी। ठीक है, करो फिर। बाहर जा रहे हो? हाँ। अपना तकिया लेके जाओ। मैं क्यों लेके जाऊंगा? क्योंकि तुम बाहर सोओगे। मैं क्यों सोऊंगा बाहर, मैं तो यहीं सोऊंगा। तुम्हारा मूड खराब है ना, तुम जाओ बाहर। ठीक है, मैं सोऊंगी बाहर, और ना बाहर दिख मत जाना तुम। सुनो, कहा था ना बाहर मत आना। कुछ बात करनी है। मुझे नहीं करनी कोई बात। सुन तो लो। जल्दी बोलो। तुम्हें याद है जहाँ हम पहले रहते थे, वहां पर एक अंकल आया करते थे दूध देने? चंदू चाचा? हाँ हाँ, चंदू चाचा। याद है। फिर तो तुम्हें ये भी याद होगा कि एक दिन चंदू चाचा हमारे घर पे कितनी खुशी के साथ आए थे
और उन्होंने कितनी खुशी के साथ हमें ये बताया था कि उनके बेटे की नौकरी कितनी बड़ी कंपनी में लगी है, याद है? हाँ, और ये भी याद है कि उनके बेटे को पहले ही दिन कंपनी से निकाल दिया था क्योंकि बॉस को अपने किसी रिलेटिव को रखना था उसकी पोस्ट पे। कितना रोए थे ना चंदू चाचा। बुरा लगा था ना तुम उस टाइम? बहुत ज्यादा। फिर भी मुझसे वही सब करने को कह रही हो जो उस कंपनी ने किया था चंदू चाचा के बेटे के साथ। किसी और को निकाल कर अगर मैं तुम्हारे भाई को रख भी लेता हूँ तो मैं भी तो वही गलती कर रहा हूँ ना जो उस कंपनी ने करी थी चंदू चाचा के बेटे के साथ। क्या पता उनके हालात भी चंदू चाचा की तरह ही हो, वो भी बैठ कर रोए। बस इस बार फर्क इतना होगा, वो हमारे सामने नहीं, किसी और के सामने बैठकर रोएंगे। समाज ना बातों से नहीं बदलता है, समाज को बदलने के लिए सबसे पहले खुद बदलना पड़ता है। कल ऑफिस जाते ही सबसे पहले मैनेजर को बोल दूंगा कि तुम्हारे भाई का ज्वाइनिंग लेटर तैयार कर देगा। यही सोऊंगी मैं। जॉब ना तुम उसी को देना जो सिलेक्ट हुआ है। मैं कर लूंगी बात मम्मी से। अब ना ज्यादा हंसो मत, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ मंगा लो खाने के लिए। पहले ही ऑर्डर कर चुका हूँ।